वाई बबलिंग एट बॉइलिंग पॉइंट। बबलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर बबलिंग क्यों होती है। Assalamualaikum, my name is Muhammad Ali Raza and I am speaking from the platform of Concept of Chemistry. Today I am going to discuss with you the article Boiling Point First Year Chemistry. So in this article you will learn mainly I want to show you main content that I will discuss in this article so that you could have a boundary line in your mind that what we are going to discuss today. So first one is the boiling point. बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी डेफिनेशन कंसेप्ट क्या है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज वाई बबलिंग एट बॉइलिंग पॉइंट। बबलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर बबलिंग क्यों होती है, ठीक है, क्यों बॉइलिंग पॉइंट पर ही बबलिंग होती है, इसकी रीज़न क्या है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेनेटरी वीडियो। आई विल शो यू शॉर्ट क्लिप वीडियो दैट विल क्लियर योर कंसेप्ट misconception about this. And next one is graph that is in your textbook, and I will give you some explanation and some logic from that graph, and I will share with you in this article. So but before starting the article, if you don't have subscribed my channel, so kindly do subscribe. और इसके अलावा यू कैन आल्सो फाइंड मी बाय सर्चिंग आउट organiccchemistry.air school. अगर आप सर्च करेंगे organiccchemistry.air school, I will pop up there. Okay, so let's start the article. Boiling point. It is the temperature at which vapor pressure becomes equal to external atmospheric pressure is known as boiling point. ऐसा पॉइंट जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, उस पॉइंट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इसी पॉइंट पर बबलिंग होती है। ये अभी रीज़न नहीं है, रीज़न आगे मैं बताऊंगा। तो ये पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट जब वेपर प्रेशर लिक्विड का और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर हो जाए, तो इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब ये है लिक्विड वाटर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एज यू नो। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये वो टेम्परेचर है जब वाटर का वेपर प्रेशर बराबर हो गया एक्सटर्नल प्रेशर के, तो इसको हम कहते हैं ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरह ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जी, ठीक है। CH3COOH, CH3CO, CH3, एनालीन, कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये उनके क्या है बॉइलिंग पॉइंट है। इस टेम्परेचर पर इनका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेन जो कंसेप्ट हम पढ़ते आए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे क्यों बबलिंग होती है एट बॉइलिंग पॉइंट पर, या क्यों बबल्स सरफेस पर आ जाते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट पर, पहले क्यों नहीं आते, इसकी रीज़न क्या है। सो इसके लिए ना ये शॉर्ट वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ, इसका जो बैकड्रॉप है वो बता दूँ, फिर हम इसको मैं स्टार्ट करता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो वाइट वाइट है ना, ये एयर है, मतलब सपोज करना ये आपके पास लिक्विड है, अब ये है एयर, ये ऊपर से ना प्रेशर लगा रही है, ये ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं लिक्विड जो है, ये सपोज करें लिक्विड है ना, और ये ऊपर से प्रेशर लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर। अब लिक्विड चाह रहा है कि बाहर आऊँ, लेकिन ऊपर से जो एक्सटर्नल प्रेशर वो बहुत ज़्यादा है, वो बाहर नहीं आ सकता। तो ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब लिक्विड का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, या इससे ऊपर हो जाए, या इससे ज़्यादा हो जाए, उसी केस में ही आ सकता है ना। तो ये उसी वक्त होगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो लिक्विड जो है ना बबल्स की फॉर्म में ऊपर आता है, तो बबलिंग होती है। तो यही तो रीज़न मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ क्यों बबलिंग होती है एट बॉइलिंग पॉइंट, इसी रीज़न की वजह से। ये मैं आपको शॉर्ट वीडियो से भी दिखाता हूँ कैसे बबलिंग होती है एट बॉइलिंग पॉइंट पर, क्लियर है। ये देखिए ये एक्सटर्नल प्रेशर है, ये वाटर की सरफेस है जिस पर प्रेशर लगाया जा रहा है। अब वाटर चाह रहा है बाहर आऊँ, लेकिन ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है, और नीचे से हम वाटर को हीट कर रहे हैं, ये भी याद रखना है। अब हीट करते करते इतनी एनर्जी वाटर की हो जाती है कि वो एक्सटर्नल प्रेशर पर ओवरकम आ जाते हैं, उसके बराबर हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है। तो फिर क्या है, ये लिक्विड जो है ना, देख रहे हैं आप सरफेस से ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जब लिक्विड सरफेस के ऊपर आता है तो ये इन द फॉर्म ऑफ बबल्स आता है, और ये जब सरफेस पर आता है तो ऊपर से प्रेशर लग रहा होता है एक्सटर्नल प्रेशर, तो वहीं पर जो है ना वो बस्ट हो जाता है। तो इसलिए बबल्स जो बने होते हैं सरफेस पर आकर क्या हो रहे हैं, बस्ट हो रहे होते हैं, फट रहे होते हैं, क्लियर है। तो ये रीज़न थी कि बबलिंग क्यों होती है एट बॉइलिंग पॉइंट,
क्योंकि इस पॉइंट पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया होता है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो इसलिए बबलिंग होती है। सो नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेनेशन है जी उसी की एक्सप्लेनेशन कि क्यों बबलिंग होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि लिक्विड वर्सेस गैस, कि लिक्विड और गैस में प्रोमिनेंट डिफरेंस क्या है। वो क्या है? लिक्विड होता है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे ही है, और गैस होता है जिसमें रैंडम मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। क्लियर है? एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है लिक्विड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा स्ट्रांगर होती हैं एज कम्पेयर टू गैस के। दो पॉइंट मैंने बताए, क्या गैस में रैंडम मूवमेंट होती है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, लिक्विड में ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होती है और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं। ये बातें याद रखनी है आपने। क्लियर है? क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ना बबलिंग को, और बबलिंग क्या है? लिक्विड का स्टीम में जाना या लिक्विड का गैस में चेंज होना, ऐसे ही है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द रीजन फॉर बबलिंग इज दैट हीट गिवन टू मॉलिक्यूल्स इंक्रीज देयर एनर्जी। कहता है जो आप नीचे वाटर को हीट दे रहे हैं उससे क्या हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ गई है एंड सो स्टार्ट रैंडम मूवमेंट। तो फिर उस मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या है, रैंडम मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, जिधर जिसका दिल किया है वो तो मूव करना शुरू हो गया है। तो इधर मैं आपसे अगर कहूँ कि ये पहले ऑर्गेनाइज मूवमेंट थी, फिर मैंने हीट किया, एनर्जी ज़्यादा होगी तो रैंडम मूवमेंट शुरू हो गई, तो मतलब ऑर्गेनाइज मूवमेंट रैंडम मूवमेंट में शुरू शिफ्ट हो गई। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो गया। इसको फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, फिर इसको हीट दी गई, एनर्जी उसकी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर क्या हो गई, वीक हो गई, क्योंकि दूर दूर हो गए ना, कुलयन हो गई। क्लियर है? तो इधर तक एक पॉइंट क्लियर हो गया कि लिक्विड जो है ना गैस में कन्वर्ट हो जाता है या लिक्विड जो है बबल में चेंज हो जाता है जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है या रैंडम मूवमेंट स्टार्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट्स मीन दैट लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू गैस, जिसको स्टीम कहते हैं, भाप कहते हैं, और इसी को हम साइंस में बबल्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ड्यू टू हाई एनर्जी इनसाइड ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अंदर हाई एनर्जी की वजह से दे मूव आउट ऑफ इट। अब आपको पता है कोई भी चीज़ है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करती है। तो अब मॉलिक्यूल्स की लिक्विड के अंदर एनर्जी ज़्यादा हो गई थी तो उन्होंने हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहा, बट इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। तो यही तो रीज़न है बबलिंग की एट द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? व्हेन दे कम टू सरफेस, अब वही बबल्स जब सरफेस पर आते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे आर बर्स्टेड। तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होता है जिसकी वजह से वो उधर ही बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। क्लियर है? तो ये भी एक एक्सप्लेनेशन थी कि क्यों बबलिंग होती है एट बॉइलिंग पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या है? काइनेटिक एनर्जी एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का क्या सीन चल रहा होता है, क्या सीन होता है उसका, क्या वो ज़्यादा होती है, क्या वो कम होती है, क्या वो इंटरमीडिएट होती है, इसको भी डिस्कस करते हैं। अब पहले मैं आपको बताता हूँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, बल्कि आप मुझे बताएं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, v है वेलोसिटी किसी चीज़ की। अभी तक हम चूंकि लिक्विड या गैस को डिस्कस कर रहे हैं, तो जिसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हम चूंकि मॉलिक्यूल्स को हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी देने की वजह से वो रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटीज बढ़ रही हैं, तो जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी और जो एनर्जी देने की रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन लिक्विड इज हीटेड, जब आप लिक्विड को हीट करते हैं इट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी सॉरी इट इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो ये मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। एंड इन रिटर्न टेम्परेचर, और जब
एनर्जी बढ़ेगी, कुलैयन बढ़ेगी, कुलैयन बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का भी डायरेक्ट रिलेशन होता है, आपने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो इसलिए भी टेम्परेचर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर गोइंग टू इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो है ना स्ट्रेट ग्राफ शो करेंगे, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन शो करेंगे। नेक्स्ट क्या है, एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। कहते हैं जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए या बॉइलिंग पॉइंट पर उसका जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम, ठीक है, आखिरी जो लिमिट है ना वो होती है। अब आखिरी लिमिट होती है उसके बाद क्या फट जाती है काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है, एंड फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज, बट इधर ये मैं कह सकता हूँ फर्दर इंक्रीज इन एनर्जी, ये जो हम टेम्परेचर उसको दे रहे हैं, विल नॉट इंक्रीज टेम्परेचर बट टू ब्रेक बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी, अब उससे ज़्यादा तो होनी नहीं, फिर क्या होगा, फिर अगर हम अब उसको हीट देंगे ना और तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी नहीं, लेकिन वो जो इंक्रीमेंट होना था ना वो लिक्विड का जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करेगी। मतलब कि लिक्विड जो है ना गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। मतलब फिर यही हुआ कि लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है तो बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए बबलिंग होती है एट बॉइलिंग पॉइंट। तो इधर तक मैं 2-3 एस्पेक्ट से आपको शो करवाना चाहता हूँ, आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि कैसे बबलिंग होती है एट बॉइलिंग पॉइंट। पहला पॉइंट तो ये कि वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बाहर के, तो वो लिक्विड हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। एक तो ये रीज़न। अब दूसरी रीज़न काइनेटिक एनर्जी के एस्पेक्ट से बात करते हैं कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी चूँकि मैक्सिमम हो जाती है, अब मैं अगर इसको हीट दूं तो वो हीट काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करवाने के लिए जो कंज्यूम होनी थी, अब वही एनर्जी लिक्विड से गैस में चेंज करवाएगी। तो यही तो बबलिंग की रीज़न है। फिर क्लियर है। सो नेक्स्ट चलते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। मोलर मतलब 1 मोल, ठीक है, वेपराइजेशन वेपर में चेंज करवाना। इसकी डेफिनेशन भी इन्हीं दो वर्ड से निकलनी है। वो क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब अगर आपके पास किसी लिक्विड का 1 मोल है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं वेपराइज करवाने के, उसको वेपर में चेंज करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है ना उसे कहते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब कि वाटर का 1 मोल है 18 ग्राम, ठीक है, अब 18 ग्राम ऑफ वाटर को चेंज करवाना हो फुली वेपर में, मतलब उसको वेपराइज करना हो, जितनी एनर्जी लगेगी वो आपकी मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और वो कितनी होती है, वो होती है 40.6 किलो जूल पर मोल। क्लियर है। अब नेक्स्ट है जी ग्राफ, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी बनाया हुआ है, ठीक है, इसमें 2-3 कंसेप्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब पहले मैं आपको ग्राफ को थोड़ा क्या कहते हैं कर दूँ लेबल, क्या क्या चीज़ कहाँ पे है। ये जो लाइन है ना 760 टोर, ये है एक्सटर्नल प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है। इधर से स्टार्ट होना है, ये 0 है, ठीक है। अब ये है जी इधर से टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है। अब पहले ना इससे पहले 2-3 पॉइंट हैं वो याद रख लें, फिर ग्राफ समझना आसान है। वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होता है या किसका कम होगा, ये आप मुझे बताएं। वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा होता है जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं, और उसका कम होता है जिसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ऑब्वियसली ये है कि अगर किसी में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो अगर मैं उसको हीट करूंगा तो वो जल्दी वेपर नहीं बनेंगे, और जल्दी वेपर नहीं बनेंगे तो प्रेशर भी नहीं लगेगा उन वेपर्स का, जिसे वेपर प्रेशर कहते हैं। अब अगर किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, उसको मैं थोड़ी सी भी हीट दूंगा तो उसके बबल्स ज़्यादा बनेंगे और वो ज़्यादा बबल्स ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। तो इसलिए फिर लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्लियर है। ये हम ग्राफ से भी देखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। From graph, it is clear that liquid boils when vapor pressure is equal to atmospheric pressure, जो कि 760 टोर है। कहता है ये हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि ये जो लिक्विड है, ये जो डाइथाइल ईथर है, इथेनॉल है, ये वाटर है,
ये तमाम जो है ना इस लाइन के बराबर आकर जो है ना बॉयल होना शुरू हो जाता है, मतलब ये इनका बॉइलिंग पॉइंट की लाइन है। इसकी रीज़न तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ग्राफ जो है, मतलब कंसेप्चुअल पार्ट है, वो क्या है? इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट हाउ लिक्विड स्टार्ट्स फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कि लिक्विड ज़ीरो से जब हीट करते हैं कैसा वो बिहेव करता है, क्या वो अब्रप्ट बिहेवियर शो करता है या वो स्लो बिहेवियर शो करता है। ये हम ग्राफ से देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, कुछ तो इधर से अब्रप्ट चेंज शो करवा रहे हैं, कुछ आहिस्ता, कुछ उससे भी आहिस्ता और कुछ उससे भी आहिस्ता। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? क्यों कोई जल्दी अप हो रहा है, कोई आहिस्ता, इसकी रीज़न क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वाटर टेक स्टार्ट फ्रॉम 0.8 टोर एंड डाइथाइल ईथर फ्रॉम 200 टोर। वाई सो? कहता है क्यों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है 4.8 टोर है और डाइथाइल ईथर का 200 टोर है। इसकी क्या रीज़न है? मैंने पहले बताया, जिसकी फोर्स अट्रैक्शन वीक होगी उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और जिसकी फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शन है ये। क्लियर है? अब ये लाइन क्या शो कर रही है? ये लाइन ये शो कर रही है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी डाइथाइल ईथर के बहुत ज़्यादा वेपर बन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा वेपर 200 टोर का प्रेशर लगा रहे हैं। वाटर के रिस्पेक्ट बात करें तो उसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के वेपर्स बहुत कम बन रहे हैं और वो क्या है, अबाउट 4.8 टोर का प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब जब उसको आप हीट करते रहेंगे, इधर से टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो वाटर जो है ना ऐसे थोड़ा सा मतलब कि स्लोली जो है ना चेंज होगा ग्राफ में। ये देखें और ये देखें डाइथाइल ईथर उसने अब्रप्टली जो है ना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हैं डाइथाइल ईथर में और वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। वाटर एक पोलर है और डाइथाइल ईथर जो है ना एक क्या है, ये पोलर नहीं है। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं। वाई ग्राफ फॉर वाटर इज अलॉन्ग लॉन्ग पाथ देन अदर्स। कहता है क्यों वाटर का जो पाथ है ये इन दोनों से थोड़ा लेंथी है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फोर्स अट्रैक्शन स्ट्रांग है, हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा ताकि इसके जो बाइंडिंग की फोर्सेस उनको ओवरकम किया जा सके और मालिक्यूल्स को, वाटर के मालिक्यूल्स को लिक्विड से गैस में चेंज करवाया जा सके। ठीक है, तो हमें इतना ज़्यादा क्या है हीट करना पड़ा जब तक हम क्या है इसकी फोर्स अट्रैक्शन पर ओवरकम कर सके हैं और लिक्विड को बबल में चेंज करवाने में कामयाब हो गए हैं। ठीक है, तो ये फोर्स अट्रैक्शन का ही सारा रोल है इसमें कि कोई जल्दी क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट शो करवा रहा है, कोई देर को, कोई उससे भी देर को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है ग्राफ के बारे में जो आई थिंक दैट आई शुड शेयर विद यू। सो दिस वाज द आर्टिकल टुडे, बॉइलिंग पॉइंट, and I also discuss what is boiling point, why bubbling at the boiling point, and I discuss with you the graph and some conceptual terms, and I also show you a short clip that could clear your conceptuation or misconception about the bubbling at the boiling point. And you can also search me with organicchemistry.erschool. So stay tuned and stay happy. Thank you.